सभी देशवासियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को पता है कि हमने विकास फाउंडेशन फॉर सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ से 22 दिसंबर 2022 को केंद्र का बजट पेश होने से पहले अपने जनता का बजट प्रपोज़ल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए थे, प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। उसके पहले हम 21 दिसंबर को वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को ईमेल द्वारा, उसके बाद एक 150 MP विपक्ष के सभी नेताओं, केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम जी, भूतपूर्व वित्त मंत्री जी, भूतपूर्व वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा जी और इकोनॉमी के एक्सपर्ट डॉक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी जी के साथ दो बार ईमेल भी करी। उसके बाद वीडियो व्हाट्सएप पे अपनी वीडियो भी भेजी है, सबको पूरी जानकारी दी कि कैसे हम जो देश की सबसे बड़ी 6 समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। बजट के द्वारा किया जा सकता है, धरने प्रदर्शन से नहीं, घर घर जाकर जानकारी शेयर करने से हो सकता है। उसके बारे में आज अभी एक 1.5 मिनट में मैं आपसे वो जानकारी शेयर करूँगा। बाद में हमें आप आगे का कार्यक्रम जो बनाया उसके बारे में जानकारी दी, क्योंकि किसी भी विपक्षी नेता ने सरकारी एमपी मिनिस्टर ने तो करना नहीं, मोदी जी नहीं करेंगे, लेकिन विपक्षी दल के नेताओं ने भी हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। बजट केवल 12 मिनट में पास हो गया। इन सब के पास हमारे लिए, किसानों की MSP के लिए, व्यवसायियों की आर्थिक तंगी के हल करने के लिए, गरीब आदमी को मिनिमम इनकम सपोर्ट 5,000 रुपये महीना देने के लिए इनके पास कोई उस पर चर्चा करने के लिए भी टाइम नहीं। किसी ने हमारा मुद्दा लोकसभा राज्यसभा में उठाया तक नहीं। सो आप सबसे निवेदन है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ जो हमारे प्रपोज़ल थे। सबसे पहला प्रपोज़ल हमारा एक है, डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें 30% कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल टैक्स सरचार्ज ख़त्म किया जा सकता है। निर्मला सीतारमण जी ने बजट में 1,10,000 करोड़ रुपये हर महीने की कलेक्शन, GST कलेक्शन की बात करी थी, जबकि उनको हर महीने 1,41,000 करोड़ से ज़्यादा आया। पिछले महीने तो 1,79,000 करोड़ की कलेक्शन हुई एक महीने, जबकि डीजल पेट्रोल गैस की सब्सिडी के ऊपर केवल 22,000 करोड़ से लेकर 24,000 करोड़ रुपये महीने का खर्चा आता है। इसलिए हमने कहा था इसको ख़त्म करके सभी वस्तुओं की कीमतें 15% कम की जा सकती हैं। दूसरा हमने सुझाव दिया था GST पे 3 स्लैब बनाकर 5%, 10%, 15% से सभी वस्तुओं की कीमतें 3% से लेकर 13% कम की जा सकती, जिसका फ़ायदा हर परिवार को हो सकता है। तीसरा हमने सुझाव दिया था जो लोग मध्यम वर्ग परिवार जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनकी ये 4 करोड़ की संख्या केवल 1.5 लाख करोड़ रुपये साल का इनकम टैक्स देते हैं, जबकि 24% लोग साल 76% इनकम टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ये 4 करोड़ परिवारों को 12 लाख तक की आमदनी ख़त्म करके राहत दी जा सकती है, इनकम टैक्स ख़त्म किया जा सकता है। चौथा हमने सुझाव दिया था कि किसानों को पिछले 10 साल से एक बड़ा मुद्दा है चल रहा है, सब विपक्षी दल भी लिप सर्विस करते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए काम नहीं करते। सरकार तो नहीं करती। मोदी जी कहते हैं MSP है, MSP थी, MSP रहेगी, जबकि किसान को MSP नहीं मिलती। 14 करोड़ किसान परिवारों को बजट के द्वारा MSP की गारंटी देकर हर परिवार को 10,000 से लेकर 50,000 रुपये के फ़ायदा कराने की बात हमने सुझाव दिया था। और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, जो परिवार इनकम टैक्स नहीं देते उनकी संख्या लगभग 24 करोड़ है। कभी राहुल जी भी लाए थे न्याय योजना, जिससे 6,000 रुपये हर महीने की बात करी थी, लेकिन 5 करोड़ परिवारों के लिए की थी। मोदी जी ने भी केवल अब तक 10 करोड़ परिवारों को 500 रुपये महीना देकर PM किसान सम्मान निधि में 60,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं दिए, जबकि हमारा प्रपोज़ल है सभी परिवार जो इनकम टैक्स नहीं देते उनके खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से मिनिमम इनकम 5,000 रुपये महीना डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से उनके खाते में जमा करके उनको रिलीफ देनी चाहिए। पिछले 8 साल से लोग लगातार बेरोज़गारी से, नौकरियां जाने से, आमदनी कम होने से परेशान हैं, उन सबको रिलीफ मिल सकता है। उसके बाद हमने एक प्रपोज़ल दिया था जो बेरोज़गार युवतियाँ पिछले 8-10 साल से सरकारी नौकरियों की भर्ती खुलने की बात करते हैं, उनमें नौकरी लेने की बात करते हैं, उनके लिए हमने एक सुझाव दिया था 10 बड़ी मिनिस्ट्री में 40,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त एडिशनल हर साल देकर 4 लाख करोड़ रुपये। उसके बाद जो 20 स्कीमें हैं मोदी जी ने चलाई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे, नल से जल, ऐसी स्कीमों के लिए फसल बीमा योजना, मोदी केयर,
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, उन सब में 10,000 करोड़ रुपये हर मिनिस्ट्री में एक्स्ट्रा देकर जितनी सरकारी नौकरियां पड़ी हैं 30 मिनिस्ट्री में 6 लाख करोड़ रुपये दिया जा सकता है, जिससे 9-10 लाख सरकारी नौकरियां जो केंद्र की गवर्नमेंट के पास हैं उनकी भर्ती शुरू की जा सकती है और बेरोजगार पढ़े लिखे युवक युवतियों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। उसके बाद हमने इन सब का बताया था भी कितना पैसा लगेगा। इसके बाद टोटल कॉस्ट बनती है एडिशनल दैट कम्स टू 30 लाख करोड़ टू 32 लाख करोड़। तो उसका हमने ये भी साधन बताए थे, 4 रास्ते बताए थे कैसे ये संसाधन पैदा किए जा सकते हैं और देश के हर परिवार को 8,000 से लेके 20,000 रुपये महीने का फ़ायदा दिया जा सकता है। हमने एक ही सुझाव दिया था, जैसे मोदी जी ब्लैक मनी का नारा लगाकर 2014 में, और जो दूसरा नारा उन्होंने दिया था जो देश के अंदर करप्शन हो रही है उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़के आए थे, लेकिन अभी तक पहली कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने एक सिट बनाई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, अभी तक ब्लैक मनी बाहर से नहीं ला पाए। वो ब्लैक मनी इंडिया में भी है। इंडिया में जो ब्लैक मनी एसेट्स हैं वो कम से कम 400 लाख करोड़ के हैं, और जो पैरेलल कैश इकॉनमी चल रही है, ब्लैक मनी में इकॉनमी चल रही है, उसका भी 100 लाख करोड़ रुपये इस देश में ब्लैक मनी में चल रहे हैं। तो ये 500 लाख करोड़ रुपये के ऊपर हमने सुझाव दिया था 20% वन टाइम पेनल्टी लगाकर इसको फॉर्मलाइज किया जा सकता है। लोगों को अपील की जा सकती है वो अपनी प्रॉपर्टी को लीगल कर लें। अगर 3 महीने में कर लेंगे तो अच्छा ही आता है, नहीं तो हमारी सरकार को चाहिए कि जो वो प्रॉपर्टियाँ कन्फिस्केट की जाएँ, वो जब्त की जा सकती हैं। इससे पहले 1 साल में 100 लाख करोड़ से ज़्यादा सरकार में के पास संसाधन आ जाएंगे। दूसरा सुझाव हमने दिया था, सरकार ने अपना 21 लाख करोड़ रुपया एरियर रिकवर करने हैं, लोगों से पैसे लेने हैं, उसको लिया जा सकता है। तीसरा हमने सुझाव दिया था, हमारे देश में 1200 लाख करोड़ रुपए के नेचुरल एसेट्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, स्पेक्ट्रम है, नवरत्न कंपनियों के पास एक प्रेशियस लैंड पीसेस हैं। तो इन सब को ऑक्शनिंग करके, लीजिंग करके या डाइवेस्टमेंट करके जैसे सरकार करती है, उससे हर साल अगर 1% भी ईयरली रिटर्न ली जाए तो भी 12 लाख करोड़ रुपए के संसाधन पैदा किए जा सकते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने संसाधन दिया था, 6 लाख करोड़ रुपए अनक्लेम डिपॉजिट पड़े हैं। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके क्लेमेंट, उनके लीगल है, उनके वारस वो पैसा लेने नहीं आए, ये पैसा FCI LIC के पास, ये पैसा PF डिपार्टमेंट के पास, ये पैसा नवरत्न कंपनियों के पास, ये प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियों के पास भी पड़ा है, तो डाकखाने में है, पोस्ट ऑफिस में पड़ा है, बहुत से बैंकों में पड़ा है। सो ऐसे पैसे को 6 लाख करोड़ रुपये वो बनता है, उसको भी इस देश लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सो किसी ने हमारी नहीं सुनी, बजट 12 मिनट में पास हो गया। इसलिए हम आपसे आगे की रणनीति बनाने के लिए, इस अभियान को देशव्यापी करने के लिए और सभी MP के पास 20-20, 50-50 की संख्या में जाकर उनसे प्रश्न करने के लिए, अगली रणनीति तय करने के लिए हमने 28 मई 2023 को जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक एक दिन का धरना और विचार गोष्ठी का आयोजन किया है। आप सबसे निवेदन है, जितने किसान नेता हैं MSP की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ जो भी उनकी समस्या है, फसल बीमा योजना की समस्या है, उसके बारे में अपने विचार रखें, आगे रणनीति कैसे बनानी उसके बारे में। उसके बाद व्यापारी नेता हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर है, जो कहते हैं हम 10 करोड़ के लीडर हैं, 10 करोड़ उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं परिवार, MSMEs और फिक्की वाले हैं, CII वाले हैं, पंजाब हरियाणा दिल्ली चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री वाले हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, देवेंद्र शर्मा जी हैं, पुष्पिंदर चौधरी जी हैं, जो TV पर आके सब बातें बताते हैं। उनसे भी हम निवेदन कर रहे हैं वो उस दिन 28 मई को इस कार्यक्रम में आएँ, अपने विचार रखें। हमारे 2 सुझाव अभी तक आ चुके हैं। लोगों का विचार है अभी, एक तो जो हमारे सिटिंग MP हैं, जो 5 साल से 10 साल से मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनसे पूछा जाए कि आपने किसानों की समस्या के बारे में कोई प्रश्न किया है, कुछ समाधान की बात करी, आपने व्यापारियों के लिए, व्यवसायियों के लिए राहत देने की कभी बात की है, उसके बाद आपने क्या कभी बेरोज़गार जो
युवक युवतियाँ हैं उनको सरकारी नौकरियाँ, आप घोषणाएं बहुत करते हैं लेकिन 10 लाख नौकरियां केंद्र सरकार के पास है, प्रदेशों में इसके अलावा 12 लाख नौकरियां, सभी प्रदेशों में 22 लाख नौकरियां सरकारी खाली पड़ी हैं। तो पढ़े लिखे नौजवान युवक युवतियाँ पिछले 9 साल से 10 साल से 1 बार 2 बार 10 बार टेस्ट दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। क्या उनके बारे में इन्होंने कभी चर्चा की है? सो हम अपना एजेंडा लेकर प्रेस विज्ञप्ति, वही हमारा बेस है, वही हमारा आधार है, वही हमारा एजेंडा है, वही हमारा प्रचार है। उसको लेकर हमें निर्णय किया है अभी जहाँ भी हो सके एमपी के पास 20 से लेके 50 लोग जाएंगे, उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। दूसरा हमने जो सुझाव आ रहा है वे 20 लोकसभा क्षेत्रों में एक दिन की बाइक रैली या स्कूटर रैली की जाए, 150 से लेकर 200 किलोमीटर, और अपने एजेंडे को घर घर पहुँचाया जाए, लीफलेट बांटे जाएं, लोगों के साथ बात की जाए, रास्ते में रुक रख कर 15-15 20-20 मिनट की एक छोटी सी नुक्कड़ मीटिंग उनको एड्रेस किया जाए। इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा, देशव्यापी मुद्दा बनाया जाए जिससे देश की सारी समस्याएं हल होती हैं। इन सब के लिए आपको 2 ही काम करने हैं अभी। 28 तारीख को जंतर मंतर पहुंचिए, उस हमारे इस धरने में पार्टिसिपेट करिए, गोष्ठी में अपने विचार रखिए। उसके साथ साथ इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया ग्रुप में फॉरवर्ड भी करिए, जो आपके बहुत नज़दीकी हैं, जिनके पास आपका कभी भी जाकर अपनी बात रख सकते हो। ऐसे 10-10 परिवारों के साथ जाकर ये वीडियो भी शेयर कीजिए। वो प्रेस विज्ञप्ति भी मैं इसकी वीडियो के साथ ही आपको भेज रहा हूँ, उसको भी शेयर कीजिए और उनसे अनुरोध करिए कि वो हम इस अभियान का हिस्सा बने, ताकि हम कम से कम 20 जून तक 25 से लेकर 50 लोकसभा क्षेत्रों में बाइक रैली, स्कूटर रैली करके इस मुद्दे को घर घर तक पहुँचाएँ, लोगों को जागरूकता दें, लोगों को बताएं भी कैसे आपकी सारी समस्याओं का समाधान बजट के अंदर है। जो हमने सुझाव दे दिया है उसको सरकार मान ले तो भी सब परिवारों को 8,000 से लेके 20,000, 30,000, इवन 50,000 तक का कैश बेनिफिट मिल सकता है। तो आप सबको एडवांस में धन्यवाद करते हुए, या इस वीडियो को आप भी सुनेंगे और 10-12 लोगों के पास साथ शेयर भी करोगे, अपने 10-12 घंटे 15 घंटे भी लगाओगे और एक दिन के लिए अपनी पार्टिसिपेशन के लिए जंतर मंतर 28 मई 2023 को आप अपना वहाँ शमूलियत करेंगे, वहाँ आएंगे, अपने विचार हमारे साथ साझे करेंगे, ताकि हम आगे की रणनीति बनाकर इसको देश का बड़ा मुद्दा बना दें, जिससे देश के सभी वर्गों की सभी समस्याएं हल की जा सकती हैं और सभी परिवारों को इस महंगाई के दौर में, इकोनॉमिक स्लो डाउन के दौर में, मंदी के दौर में सबको 8,000 से लेकर 20,000 रुपये का कैश लीव देकर उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे हर परिवार स्वस्थ, सशक्त, समृद्ध हो सकता है। ऐसा होने से हमारा देश भी स्वस्थ, सशक्त, समृद्ध विश्व गुरु भारत बन सकता है। आप सबका एडवांस में धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।